हेलो दोस्तों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह और सब लोग को नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा प्रभु का वचन से इंकरेजमेंट लेके आया हूँ। प्रभु का वचन में जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न आपके लिए है, क्या आपने कभी ऐसा सुने हैं जहां प्रभु के अपने लोग मर रहा हो, प्रभु खुद दूसरा लोग जो प्रभु का अपना नहीं है उसके लिए प्रभु चिंता कर रहा हो? क्या आपने कभी बाइबल में इस तरह का कहानी आपको पढ़ने को मिली है? अवश्य आप लोग को पढ़ने को मिली होगी। आइए मेरे साथ देखते हैं। मैं भी ऐसा ही आपको एक कहानी लेके आया हूँ, बाइबल से एक सच्ची घटना लेके आया हूँ मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का किताब, उसका 39वां अध्याय और उसका 15 से लेके 18 पद ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह की किताब, उसका 39 अध्याय 15 से लेके 18 पद। यहां एक व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी आई है, जो व्यक्ति प्रभु का अपना नहीं था। यह भविष्यवाणी उस समय आई है जिस समय पूरा इजराइल का पतन हो रहा था। मेरे दोस्तों, आइए हम ये वचन को पढ़ते हैं। तब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेद-मेलेक कुशी से कहा, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, देख मैं अपने वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उसका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिस मनुष्य से तू भय खाता है तू उसके बस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने यहोवा पर भरोसा रखा है। मेरे दोस्तों, ये एक व्यक्ति की कहानी है, उसका नाम है एबेद-मेलेक। एबेद-मेलेक कौन था और ये यिर्मयाह एबेद-मेलेक के बारे में क्यों ऐसा भविष्यवाणी बता रहा है, इसका अगर हमको इसका उत्तर ढूंढना है तो हम लोग थोड़ा यिर्मयाह की किताब, उसका हम लोग 38वां अध्याय उसका 7 से 13 में पढ़ेंगे। तो क्या आपको मालूम है, वहां 7 से अगर हम 13 में यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ बेंजामिन के राजा बेंजामिन ने यिर्मयाह को कैद कर दिया था, और राजा का जो सेनापति थे वो लोग ने यिर्मयाह को कैद से उठा के एक कीचड़ का गड्ढे में डाल दिया था, ताकि यिर्मयाह को मरने के लिए। क्योंकि यिर्मयाह लगातार इजराइल के विरुद्ध में और राजा के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर रहा था कि तुम लोग का पतन होने वाला है, तुम लोग का विनाश आने वाला है, बेबीलोन का राजा तुम पर राज करेगा, बेबीलोन का राजा आके सारे इजराइल का विनाश करेगा। ये बातें वो लोग को पची नहीं, जिसके कारण वो लोग ने यिर्मयाह को कैद से निकाल के एक गड्ढे में डाल दिया, मींस कीचड़ का गड्ढे में, जहां यिर्मयाह डूब गया था। सो ये बात है, ये एबेद-मेलेक को मालूम चला। एबेद-मेलेक कौन था? मतलब एबेद-मेलेक राजा के पास एक नौकर था। एक एबेद-मेलेक ये एक प्रकार का ये जिसको हम नपुंसक बोलते हैं, एक नपुंसक था ये। और इसने जब यिर्मयाह के बारे में सुना, इसको बहुत दुख लगा, और ये राजा के पास जाके यिर्मयाह के बारे में बोलता है, राजा, यिर्मयाह तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको मरने के लिए आपके सिपाही ने गड्ढे में डाल दिया, उसको बचा लो। तब राजा ने इसका बातों को समझ के एबेद-मेलेक और उसके दोस्त लोग ने यिर्मयाह को बचाया। मेरे दोस्तों, यहाँ जो ये मैंने अभी आप लोग को जो ये वचन पढ़ा, ये यिर्मयाह 39 का 15 से लेके 18 पद, ये बातें यरूशलेम की पतन की कुछ दिन
पहले की बात है। यरूशलेम का पतन होने वाला था, यरूशलेम नष्ट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी यिर्मयाह को दी कि जाके एबेद-मेलेक को बता दे, तुम चिंता मत कर, तुम मत डर, क्योंकि कुछ तुम्हारे आंखों के सामने मैं पूरा इजराइल को नष्ट करने वाला हूं, पूरे लोग नष्ट होने वाला है, लेकिन तू डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा किया है। मेरे दोस्तों, हम लोग का मन में आता है क्यों परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ के एक गैर यहूदी जो परमेश्वर का अपना नहीं था उसके लिए क्यों परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कहा। इसका उत्तर है, पहली बात, एबेद-मेलेक ने परमेश्वर का जन की रक्षा की। परमेश्वर का जन मतलब एबेद-मेलेक ने यिर्मयाह की रक्षा की जब वो मुसीबत में था, तकलीफ में था, परेशानी में था। दूसरी बात यह है कि एबेद-मेलेक वो एक अन्य जाति होते हुए भी उसका विश्वास प्रभु में था। प्रभु के अपने लोग का विश्वास प्रभु से हट गया था। वो लोग पाप में चले गए थे, इसीलिए प्रभु अपने लोगों का पतन करना चाहता, यरूशलेम का पतन करना चाहता था। लेकिन एबीमेलेक ने प्रभु पे अपना भरोसा नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, बाइबल आज हमें क्या कहती है दूसरों का सहायता करने के बारे में। यदि हम नीति वचन उसका 19 का 17 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, जो दूसरे प्रति दया दिखाता, जो दूसरे को पूरे दिल से देता है, वो उस लोगों को नहीं, वो प्रभु को देता है और प्रभु उसको लौटाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये कहानी में एबीमेलेक तो एक छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन इसने यिर्मयाह को बचाया उस समय जब यिर्मयाह मरने वाला था, जब यिर्मयाह कैद खाने में डूबा हुआ था, मिट्टी में डूबा हुआ था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये एबेद-मेलेक जाके अपने जीवन को जोखिम में जाके राजा से विनती करके ये यिर्मयाह को बचाया। और दूसरी बात ये है कि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। मेरे दोस्तों, आज दुनिया सच में यिर्मयाह की तरह इजराइल के उन दिनों की तरह आज पूरा दुनिया तकलीफ में है, मुसीबत में है, आज लोग परेशानी में है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया दिखाई जाएगी। यदि आप जरूरतमंद लोगों पर दया करोगे तो प्रभु आप पे दया करेगा। जैसे एबेद-मेलेक ने जरूरतमंद यिर्मयाह पर दया किया, उसका जीवन को बचाया, और मुसीबत के दिन में परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ के एबेद-मेलेक को बचाया। मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोग के चारों ओर इस तरह के बहुत सारे यिर्मयाह हैं जो मुसीबत में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो परेशानी में है। यदि आप उन पर दया करोगे तो इससे भी बड़ा मुसीबत के दिन में प्रभु आप पे दया करेगा। जिस तरह प्रभु ने एक अन्य जाति एबेद-मेलेक को दया दिखाकर अपने भविष्य वक्ता के द्वारा बोला कि तुम डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सारे शहर नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ तुम अपने आंखों से देखेगा, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। आज परमेश्वर आपके लिए भी यही कहता है, यदि आप जरूरतमंद पे दया दिखाएंगे, यदि आप जरूरतमंद की सहायता करोगे, यदि आप परमेश्वर का जन की सहायता करने के लिए अपने हाथ को खड़ा करोगे, अपने मुट्ठी को खोलोगे, तो प्रभु इस मुसीबत के दिन में आप पर दया करेगा और आप पे प्रभु अपना आशीष को बरसाएगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आशीषित आप पाते रहिए। आमीन।